किसी दूर गांव में, जहां जीवन सिर्फ मेहनत और पसीने से चलता था, वहां एक किसान हरिया अपने छोटे से खेत में काम करता था। सूखा पड़ने से उसकी फसलें मुरझा चुकी थीं और उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन उसका भाग्य बदल सके। बस थोड़ा सा पानी और अच्छा मौसम मिल जाए तो मेरी मेहनत रंग लाएगी। भगवान से यही दुआ है। परंतु गांव में सूखा पड़ा हुआ था। हरिया का सपना दूर हो रहा था और वह सोचने लगा था कि उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। उसके खेत सूख चुके थे और जीवन की उम्मीद भी धुंधली होती जा रही थी। एक सीधा साधा किसान रोज खेत जोतता और हर शाम खाली झोली लेकर लौटता, पर हर बार उसके घर की चौखट पर मुस्कुराहट लिए खड़ी होती उसकी पत्नी गौरी। इस बार भी फसल मुरझा गई गौरी, अब क्या होगा? खेती बिगड़ गई तो क्या हुआ? जब तक तू थक नहीं गया तब तक किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। गौरी सिर्फ हरिया की पत्नी नहीं थी, वो उसका हौसला थी और मुश्किल वक्त में उसका सबसे बड़ा सहारा। एक दिन हरिया अपने खेत के पास पुराने जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह थका हारा और निराश था। तभी उसने देखा एक विशाल और रहस्यमयी पुराना पेड़ उसकी आंखों के सामने खड़ा था। हरिया की नजर जैसे उस पेड़ पर रुक गई। वो पेड़ सिर्फ बड़ा नहीं था, उसमें कुछ था जो खींचता था, बुलाता था। हरिया पेड़ के पास जाता है, हाथ बढ़ाता है, तभी पीछे से धीमी आवाज आती है, ठहर जा, उस पेड़ को छूने से पहले उसकी कहानी सुन ले। आप कौन हैं और इस पेड़ को देखने पर मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मैं वो हूं जो इस जंगल की सांसों को सुनता है। और ये पेड़, ये कोई आम पेड़ नहीं है बेटा। ये उस वक्त का है जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे को समझते थे। क्या ये कोई जादुई पेड़ है? हाँ, पर इसकी जादूगिरी वरदान से ज्यादा इम्तिहान है। जो इसका फल तोड़ेगा उसे अपनी किस्मत के फैसले खुद बदलने होंगे। और अगर दिल साफ ना हुआ तो ये पेड़ अपना शाप भी दे सकता है। हरिया पेड़ को देखता है, थोड़ी देर सोचता है और फिर पीछे हट जाता है। उस दिन हरिया कुछ नहीं बोला, पर उसके अंदर कुछ जाग गया था। एक उम्मीद या शायद एक तूफान जो आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी बदलने वाला था। थक गया ना आज फिर? खेत में कुछ मिला भी? न खेत में कुछ मिला, न जंगल में लकड़ी, लेकिन एक पेड़ मिला गौरी। बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग। पेड़? कैसा पेड़? बिल्कुल अकेला खड़ा था और जैसे खुद मुझे देख रहा हो। मैं पास गया तो एक बाबा मिले। उन्होंने कहा वो पेड़ जादुई है, फल देता है, लेकिन उसका फल इम्तिहान भी लेता है। हरिया, कहीं वो माया तो नहीं? जंगल की चीजें दिखती कुछ हैं, होती कुछ और हैं। पता नहीं गौरी, लेकिन उस पेड़ को देखकर लगा जैसे किस्मत कुछ कहना चाहती है। शायद यही कोई रास्ता है हमारे सूखे खेतों के लिए। तो अगर किस्मत बोल रही है तो सुन हरिया, लेकिन जल्दबाजी मत करना। मैं तेरे साथ हूं, पर सोच समझ कर चल। उस रात चूल्हे की धीमी आंच पर सिर्फ रोटियां नहीं सिक रही थीं। एक फैसला भी पक रहा था जो हरिया और गौरी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। इस बार की फसल भी सूखी पड़ी है। अब तो बच्चे तक भूखे सोने लगे हैं। और ऊपर से सरकार से कोई मदद नहीं। अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं। रामू का छोटा बेटा कल रात भूख से चल बसा। एक रोटी तक नहीं थी घर में देने को। चारों तरफ सन्नाटा। हरिया वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, उसकी आंखें भीग जाती हैं। हरिया ने बहुत कुछ सहा था, पर आज किसी और का दर्द उसे भीतर तक झकझोर गया। उसने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं।
अगर उस पेड़ में वाकई कोई ताकत है तो अब वक्त आ गया है उसे आजमाने का। कम से कम एक कोशिश तो बनती है सबके लिए। बाबा, आज फिर आया हूं, लेकिन अब हाथ खाली नहीं, इरादा लेकर आया हूं। मैं उस फल को लेना चाहता हूं अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए। तू जानता है बेटा, ये फल किस्मत को बदल सकता है, लेकिन कीमत भी वही किस्मत मांग सकती है। क्या तू तैयार है उस हर बदलाव के लिए जो इसके बाद आएगा? मैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मांग रहा हूं। अगर इस फल से किसी की रोटी बन सकती है तो मुझे मंजूर है। फिर जा, ले जा इस पेड़ का फल, लेकिन याद रखना, जहां शक्ति है वहां जिम्मेदारी भी है। तेरे मन की नीयत साफ हो तो ये फल तुझे रास्ता दिखाएगा। हरिया ने सिर्फ एक फल नहीं तोड़ा था, उसने एक वादा तोड़ा था अपने डर से, अपनी हार से। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। जिसने मुझे छुआ वो अब साधारण नहीं रहा। फल तेरा हो सकता है, पर अंजाम सबका होगा। सावधान, ये वरदान है या परीक्षा तुझे ही तय करना है। हरिया चौंकता है, लेकिन फिर भी अपने इरादे पर अड़िग रहता है। उसकी मुट्ठी में फल और आंखों में हिम्मत होती है। हरिया के हाथ में एक साधारण फल था, पर उसकी नीयत असाधारण थी। उसके हर कदम के साथ जैसे भाग्य खुद उसकी राहें बुने जा रहा था। इतनी रात गए कहाँ था तू? कुछ खाया भी नहीं तूने। ये थैला क्या है? ये वही फल है गौरी, जिस पेड़ की मैंने तुझसे बात की थी, उसी का। बाबा ने इजाजत दी। अब देखना क्या होता है। ये कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। इतना अलग दिख रहा है ये फल। कुछ नहीं होगा गौरी। कल सुबह मैं इस फल को खेत में बो दूंगा, जैसे हम बीज बोते हैं। शायद इससे नई शुरुआत हो। उस रात न चमत्कार हुआ न कोई जादू, पर भरोसे की मिट्टी में उम्मीद का बीज जरूर गिरा था। अब सुबह कुछ नया उगने वाला था। सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, पर आज मिट्टी भी जैसे इंतजार में थी उस एक बीज के, जो सिर्फ फल नहीं, एक नई किस्मत था। हरिया हाथ में फल लेकर खेत की मिट्टी में एक छोटा सा गड्ढा करता है, फिर बहुत ध्यान से उसे गाड़ देता है और ऊपर से मिट्टी डालता है। अगर मिट्टी साथ दे तो बीज को पेड़ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें धरती को छू रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट हल्की हवा में गूंज रही है। हरिया खेत की ओर बढ़ता है जैसे रोज जाता है, पर आज कुछ अलग है। देखें, आज भी वही सूखी जमीन होगी या कोई चमत्कार। जैसे ही वो खेत के पास पहुंचता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, पैर वहीं के वहीं जम जाते हैं। ये कैसे हो गया? जहां कल तक सूखी दरारों से भरी जमीन थी, वहां अब पूरी खेत में ताजी हरी सब्जियां लहलहा रही थीं। बैंगन, भिंडी, लौकी, टमाटर, मिर्च, सब कुछ जैसे रातों रात उग आया हो। पौधों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हरिया दौड़ता है। गौरी, जल्दी आ, ये सपना है या हकीकत? गौरी दौड़ती हुई आती है और दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। हरिया, ये तो खेत नहीं, ईश्वर का आशीर्वाद लग रहा है। धीरे धीरे सारे गांव वाले हरिया के खेत की ओर खींचते चले आए, जैसे किसी ने पूरे गांव को पुकारा हो। हर चेहरा हैरान था और हर आंख में सवाल चमक रहा था। अरे हरिया, ये तूने कैसे कर दिखाया? कल तो ये जमीन बंजर थी, अब तो इसमें जीवन नाच रहा है। आओ भाइयों बहनों, ये खेत सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो हम सबका है। भगवान ने दिया है तो सब मिलकर खाएंगे। जिस खेत में कभी भूख पलती थी, आज वही खेत सबके हिस्से की रोटी बन गया। हरिया ने दिखाया कि असली चमत्कार फसल में नहीं, दिल में होता है, जो बांटना जानता है। सच्चे दिल से किया गया कर्म हमेशा फल देता है।
अब ये खेत सिर्फ तुम्हारा नहीं, गांव की उम्मीद